इस वीडियो में मैंने 10 ऐसी वेब सीरीज चुनी है जो स्ट्रेंजर थिंग्स से बेहतर है और आपको पसंद आएगी ही। मुझे पता है आपको एडवेंचर साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ पसंद है, इसीलिए मैंने नेटफ्लिक्स की 10 ऐसी सीरीज चुनी है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन इन्हें देखकर आप स्ट्रेंजर थिंग्स को भूल जाएंगे ही। यकीन नहीं हो रहा तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि लास्ट की कुछ मेरी और IMDb की फेवरेट है। और अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक करना या फिर डिसलाइक बटन तो है ही। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे नाम रख ही सकते हो, और सब्सक्राइब करना अगर आपको और अमेजिंग वीडियो चाहिए हो तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है डार्क। डार्क एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसे IMDb ने 8.7 की रेटिंग दी है। जिनका जन्म अगस्त में हुआ है उन्हें ये रिकमेंडेड है। इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, और तीसरा सीज़न जून 2020 में रिलीज़ हो रहा है। इस वेब सीरीज़ में एक दरवाज़ा दिखाया गया है जो डोरेमोन की टाइम मशीन की तरह काम करता है, और 3 फैमिली दिखाई गई है जिसमें लड़की का डैडी उससे छोटा होता है, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे की फैमिली से। जब शहर से कुछ बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं तब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सामने आती है जो कि एक दरवाजे में होती है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये वेब सीरीज़ कितनी कमाल होगी। तो ये हाईली रिकमेंडेड है जिन्हें पसंद है हॉरर डोरेमोन के एपिसोड्स। अब आती है नंबर 9 पर, जो है वेम्पायर पाइन्स। ये वेब सीरीज़ भी डफर ब्रदर्स ने बनाई है जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स बनाई है, और इस वेब सीरीज़ में सेम मज़ा आएगा जो स्ट्रेंजर थिंग्स में आया था, क्योंकि ये वही सुपर नेचुरल साइंस फिक्शन टाइप सीरीज़ है जिसे देखने का अलग ही मज़ा होता है। इस वेब सीरीज़ में FBI एजेंट ईथन बर्ग की कहानी दिखाई गई है, जो एक छोटे शहर को इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं जहाँ पर उनके कुछ FBI एजेंट्स अचानक गायब हुए होते हैं। इसके 2 सीजन्स अवेलेबल है जिन्हें IMDb 7 की रेटिंग देता है, जो कि एकदम सिमिलर है स्ट्रेंजर थिंग्स से। और सेकंड सीज़न में वही मज़ा है जो स्ट्रेंजर थिंग्स में आया था, तो इसे देखना मत भूलिए। नंबर 8 को ज़रा भूतिया वाली है, तो अगर आपकी भूतों से फटती है तो रिकमेंडेड है, जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। इसके 2 सीजन्स अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जो कुछ सीन्स की वजह से 18+ है, जिसको IMDb ने 8 की रेटिंग दी है। जिसमें एक छोटा शहर दिखाया गया है जहाँ पर बहुत सारे बुरे सुपरनैचुरल क्रिएचर्स राज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स में हमने देखा है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना कर कर उस शहर को उन क्रिएचर्स से मुक्त करते हैं। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन हो तो इस वेब सीरीज़ को देखना ही चाहिए, जो हिंदी में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसे देखकर आप स्ट्रेंजर थिंग्स भूल ही जाएंगे। अब आती है नंबर 7, जो कि है ब्लैक स्पॉट, जो कि एक फ्रेंच सुपरनैचुरल थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसको IMDb ने 8 की रेटिंग दी है। जिसमें एक बड़ा भयानक जंगल दिखाया गया है जहाँ पर एक के बाद एक मर्डर होते ही रहते हैं। इसका सच कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस चीफ लॉरेन वीज एक प्रोसिक्यूटर की मदद से उस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए जंगल में कदम रखती है। ये सीरीज़ उसी मॉन्स्टर के ऊपर है जो एक के बाद एक मर्डर करता रहता है, जिसे देखने के बाद बहुत बड़ी मिस्ट्री सामने आती है। अगर आप सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए ही बनी है, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। Revive the quarry, all the surrounding lands, and Been there for a really long time. You saw him? You're looking for my daughter? She's there? Is that it? नंबर 6 पर है चेम्बर्स। अगर क्या होगा जब आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा और आपको वो सब महसूस और दिखाई देगा जो आपके डोनर ने एक्सपीरियंस किया है। चेम्बर्स उसी स्टोरी को फॉलो करता है जिसमें एक अमेरिकन लड़की साशा याजी हार्ट ट्रांसप्लांट करती है, और उसका डोनर बेकी जो एक अमीर घराने से होता है जो बहुत बुरा होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद साशा को बुरे सपने और बुरी स्पिरिट्स दिखने लगती है, और वो सब महसूस कर सकती है जो हम जैसे आम आदमी इंसान नहीं कर सकते, जो कि एक सोची समझी साजिश होती है बेकी के फैमिली की। इस सीरीज़ में बहुत सारी मिस्ट्रीज और सस्पेंस सामने आएंगे, वो स्ट्रेंजर थिंग्स से 2 गुना मज़ा आएगा। और आपको पसंद है सस्पेंस तो ये हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स को मिस करते हैं तो इसे मत भूलिए, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो अब आती है नंबर 5 पर दी सोसाइटी, जो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का कॉम्बिनेशन दिखाएगी। अगर क्या होगा जब आपके शहर से पूरे एडल्ट अचानक गायब हो जाएंगे। जी हाँ, यही होता है नेटफ्लिक्स की सीरीज़ दी सोसाइटी में। जब बच्चे जान जाते हैं कि उनके शहर से सब एडल्ट गायब हो गए हैं, तब उन्हें ही उनकी एक नई सोसाइटी बनाकर जीना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि बहुत सारी परेशानी और वायलेंस की वजह से ये सीरीज़ अलग ही मोड़ लेती है। अभी तक इसका एक ही सीज़न अवेलेबल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्दी इसका सेकंड सीज़न रिलीज़ होगा, जो आपको नेटफ्लिक्स पर आगे की कहानी दिखाएगा और पहले से ज़्यादा मज़ेदार होगा।
तो मत भूलिए इस सीरीज़ को देखने से, और कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या करते इस सिचुएशन में। We can't hear them. Cannibal class, killing the sun. नंबर 4 पर आती है चैनल 0। ये थोड़ी हॉरर है, एक्चुअली बहुत ही डरावनी है, तो प्लीज़ कमज़ोर दिल वाले मत देखना। इस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट माइक पेंटर अपने होम टाउन को लौटता है, जहाँ पर कुछ बच्चों के मर्डर्स हुए होते हैं, जिनमें एक उसका भाई भी होता है। तो ये मिस्ट्री जानने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें पता चलता है कि उस मर्डर्स के पीछे स्पिरिट्स होती है। जो बहुत डरावनी सीरीज़ है, जिसके 4 सीजन्स अवेलेबल है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप हॉरर शोज़ पसंद करते हो तो ये सीरीज़ हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 3 पर है ब्लैक मिरर। अगर आपको पसंद है रोबोटिक्स या फिर फ्यूचरिस्टिक सीरीज़ या मूवीज़, तो ये आपके लिए बनी है। इसमें आप देखेंगे कैसे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी पर बुरा असर कर रही है। इसके 5 सीजन्स अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसके हर एक एपिसोड में अलग ही मज़ा है, और टेक्नोलॉजी कैसे हमारे ह्यूमन बीइंग को नुकसान कर रही है, यह आप इस सीरीज़ में देखेंगे, जिसको IMDb 8.8 की रेटिंग देता है, जो कि एक बहुत अमेजिंग वेब सीरीज़ है। आपको अगर रोबोट्स की या टेक्नोलॉजी मूवीज़ या वेब सीरीज़ पसंद है तो आप इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। अब आती है कुछ इंटरेस्टिंग और मेरी रिकमेंडेड सीरीज़, जिसे देखकर आप भूल ही जाएंगे स्ट्रेंजर थिंग्स क्या थी। This gang needs us. We know BPO's gonna do everything they can to stop us. तो नंबर 2 पर है सेंसेट 8 स्ट्रेंजर्स, जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से होते हैं, जो जान जाते हैं कि वह इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और उनके पास बहुत सारी पावर्स है जो उन्हें साथ रहकर कंट्रोल करनी सीखनी होगी, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारी मिस्ट्रीज और सस्पेंस। सेंसेट के 2 सीजन्स अवेलेबल है, जिनमें दिखाया गया है कि अलग अलग पावर्स के साथ इंटरकनेक्टेड होने वाले 8 स्ट्रेंजर्स कैसे जीते हैं और कैसे सामना करते हैं उनके दुश्मन फोर्सेस का। ये रिकमेंडेड है अगर आपको पसंद है सुपर नेचुरल पावर्स वाले वेब शोज। Someone tell me just what the hell is going on here? अब आती है अमेजिंग सीरीज, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जिसके 8 सीजन्स अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसे IMDb 9.3 की रेटिंग देता है, जिसका नाम है टीन वुल्फ। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि एक बच्चा जिसे एक वेयरवुल्फ ने काटा है, जो अब एक वेयरवुल्फ है, और वो कैसे जीता है वुल्फ की पावर के साथ, और 8 सीजन्स में कैसी अपनी टीम बनाता है और सामना करता है डेंजरस क्रीचर्स का, जो डेमोगोर्गन से भी भयानक है। ये सीरीज़ मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज और सस्पेंस भरा पड़ा है, और कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जो इसे 18+ बना देती है, तो ध्यान रखिए। और पूरी सीरीज़ देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी। You're gonna lose her anyway. From now on, these things are just bodies waiting to be cut in half. I'm the alpha now. तो ये थी मेरी टॉप 10 अमेजिंग वेब सीरीज़ जो स्ट्रेंजर थिंग्स से बेहतर है। अब बताइए आपको कौन सी वेब सीरीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो चाहिए हो तो सब्सक्राइब करना, उस नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।